विषय वस्तु। ये संपादकीय का मूल तत्व है कि कहानी, उपन्यास, नाटक आदि में जो स्थान कथानक का रहता है वही इस विधा के विषय वस्तु का है। संपादकीय क्योंकि अंतीय संविष्ट विधा है, अंत इसकी विषय वस्तु में अधिकतर विस्तार व्यापकता की गुंजाइश नहीं होती। इसमें प्रायः एक ही विषय को उठाया जाता है तथा तथ्य वितत और उदाहरणों की सहायता से विषय का विवेचन करने के उपरांत निरीक्षण निकाला जाता है, जिससे पाठकों को उस विषय पर अपनी राय बनाने में मदद मिलती है। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश का मुख्य रूप से भारत का आम लोगों को सांसद बनाने में आ रही बाधाओं का विवेचन किया गया है। ये संपादकीय 1976 में आम बनावट के कुछ प्रावधानों को आधार बनाकर लिखा गया था, जिसमें कागज के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन पूंजीपतियों और अमीर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ऐशों आराम की चीज़ों के आयात की छूट दी गई। इस दृष्टि से यह संपादकीय आज की स्थिति में भी प्रासंगिक है। लेखक ने इस सच्चाई को भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया कि एक ओर तो आम जनता को पढ़ने लिखने के लिए सरकार को आवश्यक धन जुटाने में कठिनाई हो रही है, तो दूसरी ओर विदेशों से महंगे उपकरणों जैसे कंप्यूटर के आयातों की अनुमति दी जा रही है। इस संपादकीय में विरोधाभास की इस स्थिति को उभारा गया है और टेलीविज़न विज्ञापन, घटिया किताबें, महंगी पत्रिकाएं, विलासिता की सामग्री, अंधविश्वास जैसे अनेक पहलुओं की चर्चा करते हुए ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि सभा में बैठे लोगों और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों की मिलीभगत से ऐसी साजिश चल रही है जिससे आम जनता शिक्षित ना हो सके। यदि शिक्षित हो भी जाए तो वह उपभोक्ता और हल्के मनोरंजन के जाल में फंसे रहे और उनमें जागृत तथा चेतना न आने पाए। इसी विषय को संपादक कर्मिक रूप में आगे बढ़ाते हुए निष्कर्ष तक ले जाता है, जिससे पाठक को उसके तत्वों से प्रभावित होता रहता है और संपादकीय के मूल संदेश को ग्रहण कर लेता है। यद्यपि संपादकीय में इतिहास, साहित्य, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, मनोवैज्ञानिक जैसे कई विषयों को उठाया गया है, किंतु ये सभी मूल विषय शिक्षा और साक्षरता पर कई भी प्रभाव नहीं हुए हैं और इनका उल्लेख विषय को स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध हुआ है। क्रियाकलाप। किसी एक दिन आकाशवाणी, दूरदर्शन ध्यान से सुनिए अथवा देखिए और कागज पर नोट कीजिए। मनोरंजन कार्यक्रम अधिक सुनाए दिखाए जाते हैं और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, यदि ज़्यादा संख्या दिल दहलाने वाले कार्यक्रमों की है तो उन्हें सुनना और देखना क्या आपको लाभकारी रखता है? दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के बारे में आपकी क्या राय है? विज्ञापनों में प्रायः किस तरह की चीज़ों का प्रचार किया जाता है? विज्ञापन देखकर क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें भी वह चीज़ अपने घर में लानी चाहिए? सामाजिकता। संपादकीय की परिभाषा में आपने पढ़ा है कि किसी सामाजिक विषय या घटना पर लिखा जाता है। इसका मतलब है कि संपादकीय का विषय कोई ऐसी घटना होती है जो हाल में घटी हो या घटने वाली हो। आमतौर पर उसी घटना को विषय बनाया जाता है जिसका संबंध अधिक से अधिक लोगों से हो। जो विषय जितने अधिक लोगों को प्रभावित करता है वह उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, परंतु कभी कभी पत्र या पत्रिका के अपने स्वरूप के कारण आम लोगों के लिए कम महत्वपूर्ण विषय पर भी संपादकीय टिप्पणियाँ लिखी जाती है। गणित के क्षेत्र में हुई कोई नई खोज विज्ञापन पत्रिकाओं के इस संपादकीय का विषय हो जाती है, किंतु अधिकतर सामान्य पत्र पत्रिका शायद इस विषय पर संपादकीय नहीं लिखना चाहेगी। आपने देखा होगा कि हाल में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में की गई वृद्धि पर लगभग सभी अखबारों ने संपादकीय लिखे। यह विषय एकदम सामाजिक भी था और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि सरकार के इस कदम से पूरे देश की जनता प्रभावित हुई। इस आधार पर अनपढ़ बनाए रखने की साजिश संपादकीय खरा उतरता है। यह 1986 में केंद्रीय बजट में अमीरों के इस्तेमाल की
ऐशो आराम की बहुत सी चीज़ों के आयात की छूट देने तथा कागज़ के दाम बढ़ाने के आयात को आधार बनाकर देश की संस्कृति पर हो रहे पहाड़ों तथा सही शिक्षा की अनदेखी होने की दुखद स्थिति का बड़ी कुशलता का चित्रण है। शिक्षा की कमी तथा टीवी, वीडियो, कंप्यूटर जैसी आयातित चीज़ों के लिए बढ़ती हुई ललक उस समय के हिसाब और आज के हिसाब में भी सामाजिक होने के साथ साथ महत्वपूर्ण समस्या है। संपादकीय के विषय का चयन संपादक की सूझबूझ और विवेक पर निर्भर करता है। भारत विशेषकर हिंदी भाषाई पाठकों के लिए यह विषय काफ़ी प्रासंगिक है, क्योंकि हमारे यहाँ साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। जिस समय यह संपादकीय लिखा गया था उस समय तो साक्षरता दर और भी कम थी। साक्षरता के साथ साथ संपादकीय के लेखन ने टेलीविज़न विज्ञापन, ऐशो-आराम के सामान की आयात की अनुमति देने के जिन मुद्दों को उठाया वह भी उस समय बहुत थे, क्योंकि उस विषय देश में उस उपभोक्तावाद की शुरुआत हो रही थी जो अब जड़ें जमा चुका है। इस प्रकार न केवल मूल विषय बल्कि गौण रूप से जिन विषयों की चर्चा हुई है वह आज भी सामाजिकता की कसौटी पर खड़े उतरते हैं। विवेचनात्मकता। अभी आपने पढ़ा है कि संपादकीय किसी सामाजिक विषय घटना पर आधारित होना चाहिए। संपादकीय के विषय में स्पष्टता और संबद्धता के लिए आवश्यक है कि आलेख में विषय से जुड़े अन्य सभी पहलुओं को भी शामिल किया जाए। घटना से पहले की स्थिति, उसके स्वाभाविक स्वभाव तथा अन्य स्थानों पर इस तरह की घटनाओं की प्रतिक्रिया आदि सभी संदर्भों की बारीक विवेचना करने से ही विषय पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। ऊपर अपने पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि की घटना का उल्लेख किया है, जिस पर लगभग सभी अखबारों में संपादकीय टिप्पणियाँ छपी। यदि उस समय का कोई संपादकीय पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि उसमें पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, मिट्टी का तेल जैसे पदार्थों के मूल्य बढ़ाए जाने की चर्चा करते हुए यह भी बताया गया कि इस कदम से बाकी वस्तुओं के दामों पर भी असर पड़ेगा। जहां इस विधि के लिए सरकार की मंजूरी जताई गई, वहां यह भी बताया गया कि इससे आम लोगों की तकलीफ़ें किस तरह बढ़ जाएगी। कुछ संपादकीयों ने मूल्यों में वृद्धि में कमी लाने का भी सुझाव दिया है। एक समाचार पत्र विशेष ने अपनी राजनीतिक वचनबद्धता के कारण सरकार के पक्ष को प्रस्तुत किए बिना मूल्य वृद्धि की जमकर आलोचना की। ये उचित नहीं है, क्योंकि संपादकीय ने अपनी राय व्यक्त करते हुए भी विषय या समस्या विशेष के सभी पहलुओं को पाठकों के सामने लाना आवश्यक है। प्रस्तुत संपादकीय विवेचनात्मकता की दृष्टि से श्रेष्ठ संपादकीय लेखकों की कोटि में रखा जा सकता है। इसमें विषय का बहुत ही गहराई और विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। बजट में कागज़ की कीमत की वृद्धि, सामान्य शब्दों में आम लोगों को शिक्षा से वंचित रखने के साथ साथ संस्कृति को भ्रष्ट करने के पांड्ययंत्र को पहचाना और उसकी पृष्ठभूमि, परिणामों और वृद्धि रूपों को साफ साफ बयान करना संपादक की पैनी दृष्टि तथा विवेचन क्षमता का प्रमाण है। संपादकीय के यद्यपि मुख्यतः पूंजीवाद के विरोध की ही दृष्टि सामने आई है, परंतु जिस संदर्भ में संपादक ने पूंजीवाद की आलोचना की है उसे देखते हुए यह विश्वसनीय और तर्कसंगत लगती है। तकनीक ढंग से विषय की प्रस्तुति ही उस समय विश्वसनीय बनाती है। श्री राजेंद्र यादव ने अपने देश के साथ साथ विदेशी घटनाओं और इतिहास के कई पन्नों को पलटते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि शिक्षा और साक्षरता विकास की पहली सीढ़ियाँ है और सत्ता तथा अधिकार के भूखे लोग आम जनता को इस सत्य से वंचित रखने के प्रयास में लगे रहते हैं। दृष्टिकोण की स्पष्टता। आप जान चुके हैं कि किसी पत्र या पत्रिका का संपादकीय उसमें छपने समाचारों, लेखकों तथा टिप्पणियों के सर्वथा भिन्न होता है। संपादकीय में विषय के विवेचन, वर्ण तथा विधि पहलू के
समावेश के साथ साथ एक स्पष्ट राय व्यक्त की जाती है जो जनमत निर्माण में सहायक होती है। ये राय आलोचना या सारना जहाँ अधिक से अधिक पाठकों के हित को ध्यान में रखकर दी जाती है, वही उस पात्र विशेष की भांति नीति को भी स्पष्ट करती है। इस प्रकार संपादकीय टिप्पणी पाठकों को किसी समस्या या विषय विशेष के संदर्भ में पाठकों को रास्ता दिखाने के साथ साथ पत्र के दृष्टिकोण को भी स्पष्ट करती है। यही कारण है कि किसी घटना या समस्या का विवेचन एक समान होते हुए भी उसके बारे में अलग अलग अखबारों के तेवर अलग अलग होता है। आप यदि किसी एक दिन के 4-5 अखबारों के संपादकीय पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि एक ही विषय पर छपे संपादकीय के अलग अलग दृष्टिकोण प्रकट किए गए हैं। केंद्र में सरकार बनाने में पहले जब संयुक्त मोर्चे ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया तो लगभग सभी अखबारों ने उस पर संपादकीय लिखे, जिसका संक्षेप में ब्यौरा भी दिया। परंतु एक अखबार ने उसे अच्छी शुरुआत बताया, दूसरे ने उसे अवसरवाद कहा, जो तीसरे अखबार ने इसे ही घोषित करते हुए भी सफलतापूर्वक लागू होने पर शंख जाहिर किया। संपादकीय के इस तत्व की दृष्टि से अनपढ़ बनाए रखने की साजिश दर्शन संपादकीय है। इसमें संपादक ने बिना किसी लाक लपेट के एकदम स्पष्ट राय प्रकट की है कि किस तरह देश की जनता का शोषण करने वालों ने जनता की जागृति, सूझबूझ और चेतना ला सकने वाली पुस्तकों से वंचित रखने का पांड्ययंत्र रचा रखा है। हंस प्रगतिवादी साहित्य और चिंतन का पोषण करने वाली पत्रिका और उसके संपादक राजेंद्र यादव प्रमुख प्रगतिवादी लेखक हैं। संपादकीय में पूंजीपतियों की आलोचना तथा जनसाधारण के हितों का समर्थन उनकी तथा पत्रिका की विचारधाराओं और दृष्टिकोणों के समर्थक अनुकूल है। साहित्यिक पत्रिका होने के कारण ही साहित्य का पक्ष लेना पत्रिका तथा संपादक की ईमानदारी का द्योतक है। भाषा शैली संपादकीय के जिन तत्वों की हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं वह इस विधा का विषय पक्ष आइए एवं संपादकीय के कला पक्ष यानी स्वरूप और भाषा शैली की समीक्षा करें। अब जान चुके हैं कि संपादकीय में किसी समसामाजिक विषय का चिंतनपूर्ण विवेचन होता है, जिसमें पत्र पत्रिका का दृष्टिकोण और समस्या विशेष पर राय भी व्यक्त की जाती है। इस पत्र की नीति का आईना कहा जाता है। अंध संपादकीय एक मर्यादा में बाधा रखता है। वास्तव में यही पहलू संपादकीय को विचार से अलग करता है। विचार समाचार में वह सब होता है जो घटित हुआ है, किंतु संपादकीय से ऊपर उठकर समुच्चय घटनाक्रम को अतीत और भविष्य की तुला पर तोलकर चिंतापूर्वक और तर्कपूर्ण शैली में लिखी गई टिप्पणी होती है। यदि समाचार स्वतंत्र रूप से बहने वाले नाले हैं तो संपादकीय उन पर निर्मित किया गया जलाशय है। यह विषय की गहराई, दृष्टिकोण की व्यापकता तथा शैली की मर्यादा का संगम है। संपादकीय में अधिक विस्तार की गुंजाइश नहीं है। इसका आकार संक्षिप्त होना चाहिए। यदि आप इस लेख बना देंगे तो यह संपादकीय के मापदंड से घिर जाएगा। हाँ, कभी कभी विषय अत्यधिक महत्वपूर्ण होने पर संपादकीय कुछ अतिरिक्त रूप से विस्तृत हो जाता है। किसी देश पर विजय या दुख या सुख की कोई अभूतपूर्व मानवीय घटना घटने पर लंबे संपादकीय लिखने की परंपरा रही है। कई बार तो संपादकीय बिल्कुल ना लिखना भी अर्थपूर्ण हो जाता है। 1975 में इमरजेंसी लगाने पर कोई समाचार पत्रों ने अखबारों की आज़ादी ख़त्म करने पर विरोध प्रकट करने के लिए संपादकीय वाला स्थान एकदम खाली छोड़ने की नीति अपनाई। जिसके विपरीत महात्मा गांधी, नेहरू, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु तथा महाराष्ट्र में भूकंप, सुनामी की तबाही के बारे में लंबे संपादकीय लिखे गए।
अखबारों के अति महत्वपूर्ण विषयों पर संपादकीय को उसमें निर्धारित स्पष्ट की वजह मुख्य स्पष्ट पर छपा दिया जाता है, जो इस बात का परिचायक है कि वह विषय साधारण है। उदाहरण के लिए 1997-98 के बजट अर्थव्यवस्था को गति देने की दृष्टि से अर्थपूर्ण मानते हुए कुछ आर्थिक समाचार पत्रों ने बजट पर अपने संपादकीय मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित करने बजट के साधारण महत्व को स्वीकार किया। शैली की भांति संपादक की भाषा भी गंभीरता के गुण से संपन्न होनी चाहिए। हाँ, कभी कभी हल्के विषय के लिए व्यंग्यपूर्ण, हास्यमय और चुलबुली भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य विधाओं में भाषा के प्रवाह, ओज, सुबोधता और चुप्ती जैसे जो विशेषताएं अपेक्षित है वह संपादकीय विधा पर भी लागू होती है। मुहावरे तथा उक्तियाँ हमेशा भाषा में प्रभाव लेती है और ये दोनों गुण संपादकीय की भाषा का स्तर भी ऊंचा उठाते हैं। स्वरूप की तरह भाषा का रूप भी समाचार संपादकीय को अलग करता है। व्यंग का पुट अन्य विधाओं की तरह संपादकीय विधा को भी रोचक, प्रभावशाली और पाठकीय बनाता है। अनपढ़ बनाए रखने की सादी स्वरूप की दृष्टि से आदर्श संपादकीय से कुछ हटकर है। ये सच है कि अन्य पत्रिकाओं की तुलना में प्रस्तुत संपादकीय बहुत विस्तार से लिखा गया है, जिससे आधे आधार पर भी इसी विषय को इतनी ही प्रभावपूर्ण शैली में लिखा जा सकता है। जहाँ तक भाषा का संदर्भ है वह सुबोध, ओजपूर्ण तथा चुलबुली बन पड़ी है। ये विषय की गंभीरता को प्रभावित ढंग से व्यक्त करती है। वो पत्रिका के पाठकों के स्तर के अनुरूप ही खड़ी उतरती है। विषय के प्रभाव के अनुसार इसमें विविधता के भी दर्शन होते हैं। इसमें व्यंग का बहुत जोरदार ढंग से प्रयोग किया जाता है। इस संपादकीय के लेखन स्वयं एक प्रतिनिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार है। अंत उन्होंने सही अथवा अर्थपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रभावी भाषा का प्रयोग किया है। साहित्य और पत्रकारिता की भाषा में अंतर रहता है। साहित्य की भाषा अलंकारिक तथा विलष्ट हो जाती है, जबकि पत्रकारिता की भाषा में ऐसी गुंजाइश नहीं होती। प्रस्तुत संपादकीय में कहीं कहीं चमकदार लाने वाले भी प्रयास किया गया है। संपादकीय में आवश्यकता और अवसर के अनुकूल उर्दू तथा अंग्रेजी शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। संपादकीय के अंतिम वाक्य चमकदार और प्रभाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण यदा सदा से ये प्रोजित ना खुदा हमें कहाँ ले रहे हैं। विसंस्कृति वैज्ञानिक जैसी नवसृष्टि नवजित शब्दावली संपादक के भाषा पर अधिकार की घोतक है, परंतु एक शब्द है सैडी स्टनपन अंग्रेजी शब्द के सैरिस्ट के साथ हिंदी प्रेतिनपन के मेल से ये शब्द बना है। आगे ये शब्द चल गया या नहीं ये भविष्य बताएगा। इसी प्रकार रचनाकार नए नए शब्दों का गठन करता है, जनता उनका उपयोग करती है। इसी प्रकार का एक दादागिरी नेतागिरी के आधार पर बना गांधीगिरी जो खूब चला। श्री यादव का व्यंग कहीं कहीं बहुत तीखा भी हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, अपने ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे जिन्होंने कुछ लोगों की ज़िंदगी से शिक्षा यानी किताब को एकदम बाहर निकाल कर उन्हें सेवा धर्म सिखाया था। आपने पाठ पढ़ते हुए ध्यान दिया होगा कि लेखक बात को विस्तार से समझाता है और उसके बाद उसे एक छोटे से किंतु अधिक प्रभावी वाक्य से समाप्त करता है। उदाहरण के लिए पृष्ठ संख्या 85 पर हमने अनुच्छेद पर को पुनः ध्यान से पढ़ा तो पाएंगे कि यहाँ भारतीय अनुसंधान में हो रहे नुकसान की बात लेखक ने उठाई है कि जब
बनी बनाई वस्तुएं और उनके छोटे बड़े पुर्जे बाहर से आ रही है और उन्हें जोड़ जाड़ कर अपने देश की मोहर लगा कर ही नाम मिल रहा है, तो स्वयं अनुसंधान और खोज करने की क्या आवश्यकता है। इस बात पर लेखक ने न अनुसंधान की जरूरत है न विकास की रोषपूर्ण वाक्य कहकर चोट की है। इस प्रकार स्थान स्थान पर लेखक ने पहने वाक्य रचे हैं जो सोचने विचारने पर मजबूर करते हैं, जैसे साठ गांठ कितना आत्मघाती है, आदमी को सोचने समझने के लिए कोई मौका नहीं देना चाहते हैं आदि। उद्देश्य संपादकीय में विषय के विवेचन के साथ साथ एक स्पष्ट संदेश निहित रहता है जो संपादकीय लिखने के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। यह मूल्य संदेश और उद्देश्य संपादकीय के लिए आलेख से पूरी तरह उभरकर सामने आना चाहिए तथा आलेख में आया कोई अन्य विषय या तथ्य इस मूल संदेश पर हावी नहीं होना चाहिए। इस दृष्टि से प्रस्तुत संपादकीय को सफल माना जा सकता है। संपादकीय में आरंभ से अंत तक भारतीय परिवेश में शिक्षा के महत्वपूर्ण को रेखांकित किया है और आधुनिक युग के नए नए उपकरणों तथा परंपरागत रीति रिवाजों की चर्चा करते हुए इसी तथ्य को पाठकों अवगत कराने का प्रयास किया है कि शिक्षा जैसी अत्यधिक आवश्यक चीज़ से आप लोगों को कैसे वंचित रखा जा रहा है और सरकार तथा पूंजीपति वर्ग व्यर्थ की ऐसी चीज़ों पर पैसा लगा रही है जिससे केवल मुट्ठी भर लोगों की स्वार्थ पूर्ति और मनोरंजन होता है। रचनाकार साहित्य, इतिहास, समाज, राजनीतिक, अर्थनीति और मनोवैज्ञानिक का सहारा लेता है। लेखक ने बताया है कि अच्छी किताबों ने जहाँ महापुरुषों और अच्छी संस्कृतियों के विकास में मदद दी है, वहीं तानाशाही ने हमेशा किताबें नष्ट करने पर ध्यान दिया है, क्योंकि घटिया किताबों, चमकदार पत्रिकाओं, टेलीविज़न और विज्ञापनों का जाल भी लोगों को सही ज्ञान के रास्ते से भटका कर मन पलभाव और भोगविलास के रास्ते पर ले जाने का काम कर रहा है। कागज़ की कीमतें महंगी होने से दुखी होकर लिखा गया यह संपादकीय शिक्षा की अपेक्षा की और पाठकों का ध्यान ले जाने के अपने उद्देश्य में सफल रहा है। शिक्षक की सहायता। आप संपादकीय के मुख्य तत्वों से परिचित हो चुके होंगे। किसी भी विद्या का शिक्षक उसका मुख्य होती है जिस पर रचना के शरीर और आत्मा की छवि अंकित होती है। संपादकीय चूँकि स्वयं किसी पत्र पत्रिका और विषय या समस्या का दर्पण होता है, अंत इसमें शिक्षक का विषय सहज स्पष्ट होना चाहिए। शिक्षक के पंडितीय प्रदर्शन की गुंजाइश नहीं होती। शिक्षक थोड़े से शब्दों में व्यक्त हो जाना चाहिए तथा चुटीला और चुस्त होना चाहिए। ऐसे ना हो कि शिक्षक को समझाने के लिए पूरा संपादकीय पढ़ना पड़े। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। शिक्षक इस संपादकीय के मूल विषय और उद्देश्य को अत्यधिक सार्थक ढंग से अभिव्यक्त करता है। केवल 5 शब्दों में इस शिक्षक में तीखापन भी है, क्योंकि इसमें एक समुचित कार्रवाई को साजिश कहा गया है। संपादकीय के यद्यपि अनेक विषयों का उल्लेख हुआ है, परंतु उन पर सबका मूल स्वर इस तथ्य को उजागर करता है कि जाने अनजाने जो उपाय किए जा रहे हैं वह आम लोगों को शिक्षा से वंचित रखने की साजिश है। इसे बचकर जो व्यक्ति सांसद हो भी जाते हैं उन्हें अच्छी किताबें से दूर रखने की सुनियोजित पांड्ययंत्र का अभ्यास देते हैं। शिक्षक के सभी शब्द सरल, संबोध और सीधे हैं, किंतु साजिश शब्द ने शिक्षक को इतना वजनदार, अर्थपूर्ण और नुकीला बना दिया है कि वह पाठक का ध्यान बस ही अपनी ओर खींच लेता है।
यही गुण संपादकीय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस दृष्टि से शिक्षक दूसरी तरह समर्थन प्रतीक होता है। भाषा का प्रयोग। पाठ का पहला वाक्य है, रोटी कपड़ा और मकान के बाद जिस देश में पहली कही या एकमात्र आवश्यकता साक्षरता और शिक्षा है, वहाँ ऐसी दृष्टिहीनता या तो मूर्खता के कारण है या फिर धूर्तता के कारण। उपयुक्त वाक्य में तो प्रत्येक या नियमित 5 शब्द प्रमुख रूप से आए हैं। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्ययों के अनेक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। ता प्रत्येक सबसे अधिक उपयुक्त होता है। निम्नलिखित प्रत्ययों का एक एक उदाहरण पाठ से छांटिए और 2-2 वाक्य अपनी ओर से लिखिए। ये, ई, आई, इक, पन। यह शब्द की दूसरी प्रक्रिया है। समास के द्वारा कुछ शब्दों को मिलाकर एक पद बना देना जैसे मशीन के समान मानव सर्वव्यापक है जो रत्तबीज के समान लहर ठीक से सोची गई है जो। मशीन मानव सर्वव्यापक रत्तबीज लहर समुचित। मानव की सभ्यता जीवन की प्रगति डाक के लिए खर्च देवी का जागरण प्रकाश के लिए गृह। मानव सभ्यता जीवन प्रगति डाक खर्च देवी जागरण प्रकाशन गृह। गृह विज्ञान ज्ञान और विज्ञान संस्कृति और साहित्य सोच और विचार कप और गिलास पत्र और पत्रिकाएँ। ज्ञान विज्ञान संस्कृति साहित्य सोच विचार कप गिलास पत्र पत्रिकाएँ। उपयुक्त तीनों प्रकार के 3 उदाहरण दीजिए। आपने क्या सीखा? साहित्यिक हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में अंतर होता है। साहित्यिक हिंदी अलंकारिक ललित्यपूर्ण और मुख्य रूप से कविता और गद्य साहित्य के लेखन में उपयुक्त होती है, जबकि प्रयोजनमूलक हिंदी भाषा का व्यवहारिक पक्ष है जो मुख्य तकनीकी भाषा, कार्यालयीय भाषा, वाणिज्य की भाषा, जनसंचार की भाषा और सामाजिक व्यवहार में उपयुक्त भाषा होती है। संपादकीय पत्र पत्रिका की वजह विधा है जिसमें किसी संपादकीय समसामाजिक विषय या समस्या पर चिंतापूर्वक ढंग से टिप्पणी की जाती है और उसमें पत्र पत्रिका दृष्टिकोण व्यक्त होता है। अनपढ़ बनाए रखने की साजिश विषय वस्तु समसामाजिकता विवेचनात्मकता दृष्टिकोण की स्पष्टता भाषा आदि तत्वों की सृष्टि और प्रसंगीय संपादकीय है, परंतु स्वरूप की दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक लंबा है। आम लोगों को शिक्षा से वंचित रखने के उद्देश्य से सामंतवादी और पूंजीपति वर्गों द्वारा ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही है जिससे जनता में चेतना और जागृति न आ सके। संपादकीय स्वरूप और भाषा की दृष्टि से समाचार से काफ़ी भिन्न होता है। संपादकीय का शिक्षक अनपढ़ बनाए रखने की साजिश को विषय को प्रभावशाली और व्यंग्यपूर्ण ढंग से व्यक्त करता है। योग्यता विस्तार। लेखक परिचय। राजेंद्र यादव का जन्म 28 अगस्त 1929 को हुआ। अपने आगरा से शिक्षा प्राप्त कर मथुरा, झांसी और कलकत्ता में रहने के बाद राजधानी दिल्ली में अपना स्थायी निवास निश्चित किया। आप की पहली रचना थी प्रतिहिंसा 1947। इन्होंने कई उपन्यास, कहानियाँ, समीक्षात्मक निबंध और नाटक लिखे। आपने आवाज़ तेरी है नामक कविता संग्रह भी लिखा है। इसकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उपन्यास से सारा आकाश, उखड़े हुए लोग, सह और मात, 1 इंच मुस्कान, उल्टा, अनदेखे, अनजान पुल। कहानी संग्रह देवताओं की मूर्ति, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, वहाँ तक पहुँचने की दौड़, प्रतिनिधि कहानियाँ, श्रेष्ठ कहानियाँ आदि। समीक्षात्मक निबंध, कहानी स्वरूप और विवेचना, उपन्यास स्वरूप और संवेदना, कहानी अनुभव और अभिव्यक्ति, कांटे के बाद 4 खंड। संपादन नए साहित्यकार
माला मनमोहन, राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मनीश्वरनाथ रेणु, मन्नू भंडारी की चुनी कहानियाँ, एक दुनिया, समांतर कथा यात्रा। समीक्षाकार, मेरे समीक्षाकार। अनुवाद, आपने हमारे युग का एक नायक, एक प्रेम, बसंत, प्लावन आदि उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद किया है। चेरख द्वारा लिखित हंसनी, चेरी का बगीचा और 3 बहनें नाटक अनुदित किए हैं। आप हिंदी साहित्य की मासिक पत्रिका हंस के संपादक हैं। आप अखबारों तथा पत्रिकाओं के संपादकीय कभी कभी पढ़ते होंगे। संपादकीय के तत्वों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग दिनों में छपे 5 संपादकीय पढ़कर उनकी समीक्षा कीजिए। राजेंद्र यादव द्वारा संपादित हंस पत्रिका का ताज़ा अंक लेकर उसमें छपे संपादकीय की भाषा शैली की विवेचना कीजिए। निम्नलिखित विषयों पर संपादकीय लिखने का अभ्यास कीजिए। साक्षरता के प्रसार में दूर शिक्षा का योगदान, आपके क्षेत्र में आई बाढ़, क्रिकेट में पाकिस्तान पर भारत की जीत, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि, बिजली की बार-बार कटौती जिसमें छात्र की पढ़ाई पर प्रभाव पर अधिक बल दिया जाए। अनपढ़ बनाए रखने की सादी संपादकीय 1986 में लिखा गया, तब से आज की स्थितियों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। इस संपादकीय के मूल भाव को अपनाए रखते हुए नई परिस्थितियों के संदर्भ में इसी विषय पर संपादकीय लिखिए। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।